हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल लर्निंग बाय डीके। मेरा नाम है दीपक कहार। आज का हमारा टॉपिक है टैली प्राइम में अकाउंटिंग वाउचर्स की एंट्री हम किस तरह से कर सकते हैं और हम किस तरह से पूरा लेखा जोखा जो हम एंट्रीज के माध्यम से करते हैं वो हम किस तरह से कर सकते हैं। टैली में हमें जब भी हम कोई एंट्रीज हम करते हैं तो हमें उसको एक वाउचर के माध्यम से एंट्री करनी होती है। जो भी हमारा हिसाब किताब होता है, यदि बिजनेस में हम कोई बैंक में कैश जमा करते हैं या किसी पार्टी से हमें पेमेंट आता है या किसी पार्टी को हम पेमेंट करते हैं तो उसकी एंट्री हम किस वाउचर में करते हैं। या फिर मान लेते हैं हमारे पास किसी पार्टी को हमने गुड्स सेल किया है या किसी पार्टी से हमारे पास गुड्स आया है तो उस गुड्स की एंट्री हम सेल की एंट्री किस तरह से करेंगे, परचेज की एंट्री हम किस तरह से करेंगे। ये आज सारी एंट्री मैं आपको टैली प्राइम में किस तरह से करते हैं ये मैं आज आपको बताने वाला हूँ। फ्रेंड्स, अगर आप हमारे वीडियो में नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबाकर ऑल पर जरूर क्लिक करें ताकि हमारा आने वाला वीडियो को नोटिफिकेशन आपको तुरंत से तुरंत मिल सके। और टैली प्राइम में और क्या भी आप क्या और सीखना चाहते हैं तो प्लीज़ हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। और अभी तक आपने हमारे चैनल को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक करके सब्सक्राइब करके शेयर जरूर कीजिएगा। फ्रेंड्स, आज का वीडियो काफ़ी यूज़फुल होने वाला है। प्लीज़ वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। यदि आप टैली अकाउंटिंग में टैली प्राइम में किस तरह से एंट्री करते हैं और उन सारी अकाउंटिंग वाउचर्स की एंट्री को हम किस तरह से करेंगे टैली प्राइम में, तो ये आपके लिए बहुत यूज़फुल होने वाला है। इस वीडियो को बिल्कुल भी आप बिल्कुल स्किप मत कीजिएगा। आज हम इस वीडियो में सीखेंगे कि सारी अकाउंटिंग वाउचर्स की एंट्री हम किस तरह से करेंगे। तो आइए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इसके लिए हम सबसे पहले क्रिएट ऑप्शन पर जाएंगे। क्रिएट ऑप्शन पर जाने के बाद हम यहाँ पर आगे बढ़ते हैं और हमने यहाँ पर कंपनी पहले से बना के रखी हुई है। तो कंपनी हमारी है पारस ट्रेडिंग कंपनी के नाम से। और उसके बाद हम यहाँ पर इनके लेजर्स भी बनाएंगे। फ्रेंड्स, सबसे पहले हम चलते हैं वाउचर्स की तरफ। वाउचर के लिए हम गेट वेब टैली में वाउचर्स पर सेलेक्ट करके एंटर की प्रेस करते हैं तो हमारे सामने वाउचर की विंडो ओपन हो जाती है। अब हम यहाँ पर टैली में देखेंगे कि हमारे सामने सिंगल मोड का ऑप्शन खुला हुआ है। क्योंकि हम यहाँ पर डबल मोड चाहते हैं तो उसके लिए हम यहाँ पर, आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, हमारे राइट साइड में चेंज मोड का ऑप्शन शो कर रहा है। अगर आप चाहते हैं कि हम चेंज करना चाहते हैं तो हम यहाँ पर चेंज मोड पर क्लिक करते हैं और सेलेक्ट करके एंटर की प्रेस करते हैं तो हमारे सामने विंडो ओपन होती है जिसमें डबल मोड का ऑप्शन आता है और उसे हम डबल मोड को सेलेक्ट करके एंटर की प्रेस कर देते हैं। अब आप देख रहे हैं कि हमारे सामने डेबिट क्रेडिट का ऑप्शन ना शो करके टू और बाय शो कर रहा है। तो हम यहाँ पर F12 प्रेस करते हैं और टू और बाय की जगह हम यहाँ पर इंस्टीड ऑफ टू और बाय की जगह हम डेबिट क्रेडिट ऑप्शन सेलेक्ट करके सामने यस करते हैं और एंटर की प्रेस करके सेव करा देते हैं। तो इस तरह से हमारे सामने डेबिट क्रेडिट का ऑप्शन आने लगता है। उसके बाद हम यहाँ पर हम जो पहली एंट्रीज करेंगे वो हमारी एंट्री आएगी, पारस ट्रेडिंग कंपनी ने 10 लाख रुपए से बिजनेस स्टार्ट किया। तो जो भी बिजनेस हमारा स्टार्ट होता है तो बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से हम सोचेंगे तो कैपिटल अकाउंट हमारा क्रेडिट होगा और अंडर ग्रुप में कैपिटल ही जाएगा। तो कैपिटल अकाउंट क्रेडिट होगा और हमारे पास जो कैश आ रहा है उसकी एंट्री हम यहाँ पर डेबिट साइड करेंगे। जो भी चीज़ हमारे पास आती है वो डेबिट हो जाती है। तो इस कॉन्सेप्ट के बेसिस में हम देखेंगे कैपिटल अकाउंट हमेशा क्रेडिट होता है और विड्रॉल की कंडीशन में डेबिट होता है। तो अभी यहाँ पर हमने बिजनेस स्टार्ट किया है तो बिजनेस स्टार्ट किया है तो पारस ट्रेडिंग कंपनी ने जो पैसे लगाए हैं वो 10 लाख रुपए हमारे पास आए हैं बिजनेस में। उसके बाद हम एंटर की प्रेस करते हुए सेव करा देते हैं। इस तरह से हमारी कैपिटल की एंट्री कंप्लीट हो जाती है। उसके बाद हम यहाँ पर दूसरी एंट्री करेंगे। HDFC बैंक में हमने अकाउंट ओपन किया है और 1 लाख रुपए हमने यहाँ पर बैंक में जमा करा है। तो उसके लिए हम यहाँ पर राइट साइड में F4 ऑप्शन पर काउंटर वाउचर को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पर क्रेडिट साइड का ऑप्शन पहले आ रहा है तो हमारा क्रेडिट साइड जाएगा कैश और डेबिट साइड आएगा हमारा बैंक। तो हमारे पास से क्या जा रहा है, कैश जा रहा है। तो हम यहाँ पर क्या सिलेक्ट करेंगे, कैश क्रेडिट होगा। तो कैश हमारे पास से जा रहा है तो कैश क्रेडिट हो गया और अमाउंट हमने यहाँ पे लिया 10,000 रुपये, सॉरी 1 लाख रुपए। अमाउंट हमने यहाँ पे लिया 1 लाख रुपए और क्रेडिट कर दिया हमने यहाँ पर कैश और डेबिट कर दिया हमने यहाँ पर बैंक। बैंक में हमने जो भी नोट डिटेल जमा कराई है उसकी डिटेल हम यहाँ पर एंटर की प्रेस करके नोट का डिटेल भी यहाँ पर दे सकते हैं। और यहाँ पे आप नरेशन चाहें तो अपने अकॉर्डिंग जो भी लिख सकते हैं वो यहाँ पर डाल सकते हैं। हमने यहाँ पर लिख दिया बीइंग अमाउंट कैश डिपॉजिट एट बैंक। अब हम यहाँ पर नेक्स्ट एंट्री जो हम करेंगे वो हम करेंगे परचेज की। सैमसंग कंपनी से हम यहाँ पर गुड्स परचेज करेंगे और
उसकी एंट्री हम यहाँ पर टैली में करेंगे। सैमसंग कंपनी से हमने 1,10,000 रुपये का गुड्स जो है हमने क्रेडिट में उधार में हम यहाँ पर परचेज कर रहे हैं, तो उसकी एंट्री हम करेंगे परचेज वाउचर में। इसके लिए हम यहाँ पर F9 प्रेस करेंगे और उसके बाद हम यहाँ पर अगेन आप देख रहे हैं हमारे सामने 3 ऑप्शन शो कर रहे हैं, तो हम यहाँ चेंज मोड पर क्लिक करेंगे और हम एंट्री जो करेंगे वो एज आ वाउचर मोड में करेंगे। तो एज आ वाउचर मोड में करने के लिए हमारे सामने जैसे एंटर की प्रेस करेंगे तो हमारे सामने डेबिट क्रेडिट का ऑप्शन आ जाता है। तो हम यहाँ पर जो गुड्स परचेज कर रहे हैं वो सैमसंग कंपनी से परचेज कर रहे हैं। सैमसंग कंपनी से हमने जो गुड्स परचेज किया है वो 1,10,000 रुपये का परचेज किया है। तो अकाउंट मैंने यहाँ पर सैमसंग कंपनी का पहले से बना के रखा हुआ है। तो ये जिस भी पार्टी से हम गुड्स परचेज करते हैं वो हमारी सन्ड्री क्रेडिटर्स के ग्रुप में जाती है। अंडर में हमने सन्ड्री क्रेडिटर्स लिखा और उसके बाद हम यहाँ पर एंटर की प्रेस करते हैं और उसके बाद हम यहाँ पर अमाउंट एंटर करते हैं। अमाउंट हम यहाँ डालेंगे 1,20,000 रुपये और हम यहाँ बनाएंगे परचेज का अकाउंट। परचेज का अकाउंट भी मैंने यहाँ पहले से बना के रखा हुआ है। तो हम यहाँ पर परचेज अकाउंट हमेशा डेबिट होता है और अंडर में परचेज डेबिट ही आता है। तो यहाँ हमने परचेज की एंट्री भी कंप्लीट कर दी है और उसके बाद हम यहाँ पर नेक्स्ट एंट्री आगे हम बढ़ेंगे। सैमसंग कंपनी को हम यहाँ पर पेमेंट कर रहे हैं 10,000 रुपये की कैश से, तो उसकी एंट्री हम यहाँ पर करेंगे पेमेंट वाउचर में। पेमेंट और हम वाउचर हम यहाँ राइट साइड देखेंगे कि हमारे सामने यहाँ ऑप्शन शो कर रहे हैं। वाउचर में हम यहाँ सेलेक्ट करेंगे, F5 भी हम यहाँ पर कीबोर्ड से प्रेस कर सकते हैं, तो हमारा पेमेंट वाउचर हमारे सामने ओपन हो जाता है। अब उसके बाद हम यहाँ पर पार्टी सैमसंग कंपनी को पेमेंट कर रहे हैं तो पाने वाला डेबिट होता है। तो सैमसंग कंपनी लिमिटेड को हम यहाँ सेलेक्ट करेंगे और अमाउंट हम डालेंगे यहाँ पर 10,000 रुपये। यहाँ पे हम सेलेक्ट करेंगे अगेंस्ट रेफरेंस, यहाँ पे अगेंस्ट रेफरेंस की अमाउंट हम यहाँ सेलेक्ट करेंगे 10,000 रुपये और हम ये पेमेंट कर रहे हैं कैश से, तो इसलिए हम यहाँ पर इसे सेलेक्ट करेंगे क्रेडिट में कैश से। इस तरह से हमारी सैमसंग कंपनी डेबिट हो जाएगी और क्रेडिट हो जाएगी हमारी कैश। तो इस तरह से हमारे पास से कैश चला जाएगा। और अब हम आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट एंट्री की तरफ। नेक्स्ट एंट्री जो है हमारी वो है कैश परचेज की। हमने जो गुड्स परचेज किया है वो कैश में किया है, तो उसकी एंट्री हम कैसे करेंगे ये मैं आपसे सीख लेते हैं। इसके लिए हम जाएंगे यहाँ पर परचेज वाउचर में, डेबिट क्रेडिट वाले मोड को सिलेक्ट करेंगे और उसके बाद हम यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे क्रेडिट में कैश को, क्योंकि हमारे पास से कैश जाएगा तो कैश हमारा क्रेडिट होगा। और अमाउंट हमारा ले रहे हैं 20,000 रुपये। तो हम यहाँ पर जो कैश परचेज करेंगे वो 20,000 रुपये की हम परचेज कर रहे हैं, तो कैश हमारे पास से जा रहा है तो कैश अकाउंट हमारा क्रेडिट हो जाएगा और परचेज अकाउंट डेबिट होगा। चूँकि परचेज अकाउंट हमेशा डेबिट होता है इसलिए परचेज अकाउंट डेबिट हो जाएगा। इस तरह से हमारी कैश परचेज की एंट्री जो है वो कंप्लीट हो जाती है। आइए फ्रेंड्स, अब हम बढ़ते हैं हमारी नेक्स्ट एंट्री की तरफ जो कि हमने की है सैमसंग कंपनी लिमिटेड को हम यहाँ पर पेमेंट कर रहे हैं। इसके लिए हम यहाँ पर राइट साइड में आप देख रहे हैं हमारे सामने बटन दिख रहा है, तो आप यहाँ पर माउस से क्लिक कर सकते हैं या फिर आप F5 प्रेस करते हैं तो आपके सामने पेमेंट वाउचर ओपन हो जाता है। अब हम यहाँ पर सैमसंग कंपनी को पेमेंट कर रहे हैं तो पाने वाला डेबिट होता है। तो हम यहाँ पर सैमसंग कंपनी को सिलेक्ट करते हैं और अमाउंट हम यहाँ पर दे रहे हैं 50,000 रुपये दे रहे हैं बाय चेक। तो हम यहाँ पर सैमसंग कंपनी को डेबिट करेंगे और अमाउंट डालेंगे 50,000 रुपये और अगेंस्ट रेफरेंस सेलेक्ट करेंगे और क्रेडिट करेंगे हमारा HDFC बैंक, क्योंकि हमारा बैंक जो अकाउंट है वो HDFC बैंक में है और हम जो पेमेंट कर रहे हैं चेक दिया हमने HDFC बैंक का दिया है, तो इसलिए हम यहाँ पर क्रेडिट करेंगे HDFC बैंक। तो HDFC बैंक के बाद हम यहाँ पर जो भी हमने चेक नंबर इशू किया है उस चेक नंबर को हम यहाँ पर भी इंस्ट्रूमेंट नंबर में एंटर कर देते हैं और एंटर की प्रेस करते हुए इस एंट्री को सेव करा देते हैं। इस तरह से हमारी जो हमने पेमेंट की एंट्री की है सैमसंग कंपनी को 50,000 रुपये चेक से, उसकी एंट्री भी कंप्लीट हो जाती है। अब हम आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट एंट्री की तरफ। नेक्स्ट एंट्री हमारी जो है वो है सेल की एंट्री। सेल करने के लिए हमें यहाँ पर F8 प्रेस करना होता है और आपके सामने यहाँ पर हम इसे मोड भी चेंज कर लेते हैं डेबिट मोड में, तो इसलिए हम यहाँ पर डबल मोड सेलेक्ट करके एंटर की प्रेस करते हैं और आगे बढ़ते हैं। अब हम यहाँ मान रहे हैं कि हमने यहाँ गुड सेल किया है पार्टी को, धर्मेंद्र मोबाइल को हमने यहाँ गुड सेल किया है 1,33,000 का। धर्मेंद्र मोबाइल को हमने गुड सेल किया 1,33,000 को, तो पाने वाला डेबिट होता है, तो पाने वाला डेबिट हो गया और सेल्स अकाउंट हमेशा क्रेडिट होता है, तो सेल्स अकाउंट हमने यहाँ पर क्रेडिट कर दिया। इस तरह से हमारी सेल्स की एंट्री, उधार वाली क्रेडिट वाली एंट्री कंप्लीट हो जाती है। उसके बाद हम यहाँ पर आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट एंट्री की तरफ। नेक्स्ट एंट्री हमारी जो है वो है रिसिप्ट की। रिसिप्ट में मतलब कि हमारा जो अमाउंट आएगा
वो जिस पार्ट जो भी अमाउंट हमारे बिजनेस में आता है उसकी एंट्री हम रिसीव वाउचर में करते हैं। तो इसके लिए हम मानते हैं कि हम धर्मेंद्र मोबाइल से हमने अमाउंट रिसीव किया है बाय चेक और अमाउंट आया है हमारे पास 1,00,000 रुपए। इस तरह से हम रिसीव की एंट्री करेंगे। जैसा कि आप स्क्रीन पर देखा, धर्मेंद्र मोबाइल को हमने यहाँ पर क्रेडिट किया था और बैंक अकाउंट को हमने यहाँ पर डेबिट किया था और हम यहाँ पर चेक नंबर भी एंटर कर देते हैं। जो भी चेक हमें यहाँ पर मिला उसे इंस्ट्रूमेंट नंबर में हम यहाँ पर चेक एंट्री कर देते हैं। जो भी चीज़ हमारे पास आती है वो डेबिट हो जाती है और जिस पार्टी से आती है वो पार्टी हमारी क्रेडिट हो जाती है। अब हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट एंट्री की तरफ। नेक्स्ट एंट्री हमारी जो है वो है डिस्काउंट की एंट्री। धर्मेंद्र मोबाइल को हमने यहाँ पर गुड सेल किया था और धर्मेंद्र मोबाइल को हम यहाँ पर डिस्काउंट दे रहे हैं, तो उसकी एंट्री हम यहाँ पर किस तरह से करेंगे ये हम यहाँ पर देख लेते हैं। सबसे पहले हम बनाएंगे डिस्काउंट गिवन का अकाउंट बनाएंगे और इसे रखेंगे इनडायरेक्ट एक्सपेंस में। डिस्काउंट हमने दिया है 3,000 रुपये, अमाउंट के सामने हम डालेंगे 3,000 रुपये और धर्मेंद्र मोबाइल को हमने दिया है डिस्काउंट, धर्मेंद्र मोबाइल हमारा हो जाएगा क्रेडिट। तो यहाँ पर हम जो डेबिट क्रेडिट करेंगे वो हमारा कॉन्सेप्ट होगा इनकम और एक्सपेंस का। तो हमें यहाँ पर ध्यान रखना होता है कि ऑल इनकम्स हमारी जो होती हैं वो क्रेडिट होती हैं और ऑल एक्सपेंस जो हमारे होते हैं वो डेबिट होते हैं। तो डिस्काउंट की एंट्री जनरल वाउचर में करने का कॉन्सेप्ट इसी तरह से होगा। इस बात का हमें विशेष तौर से ध्यान रखना होगा। अब हम यहाँ पर धर्मेंद्र मोबाइल का लीजर खोल लेते हैं और देखते हैं हमारे सामने डेबिट साइड दिखा रहा है। धर्मेंद्र को हमने 1,33,000 का गुड सेल किया था और 1,00,000 रुपए HDFC बैंक से हमारे पास आए थे धर्मेंद्र मोबाइल से, जो हमने HDFC बैंक में जमा करा दिए। उसके बाद हमने यहाँ पर डिस्काउंट दिया तो हमें वो डिस्काउंट हमें उसके लीजर में क्रेडिट साइड शो करेगा। तो इस तरह से उसका धर्मेंद्र मोबाइल का लीजर हमारे सामने शो करेगा। उसके बाद हम यहाँ पर सैमसंग कंपनी का अकाउंट खोलेंगे, लीजर खोलेंगे तो हमारे सामने परचेस अकाउंट दिखाएगा और डेबिट साइड जो हमने पेमेंट की एंट्री की है वो दिखाएगा। जो पेमेंट हमने कैश से किया है वो हमारा कैश से दिखाएगा। जो पेमेंट हमने बैंक से किया है उसकी एंट्री भी हमारी यहाँ पर डेबिट साइड शो करेगा और हमारा जो रिमेनिंग अमाउंट बैलेंस बच रहा है वो अमाउंट भी हमारे यहाँ पर शो करता है। फ्रेंड्स, इस तरह से हम यहाँ पर ये एंट्री करते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम यहाँ मान लेते हैं कि सैमसंग कंपनी से हमें यहाँ पर डिस्काउंट मिला है। सैमसंग कंपनी से चूँकि हमने गुड्स परचेज किया था इसलिए हमें यहाँ पर सैमसंग कंपनी से डिस्काउंट मिलेगा। तो अब हमें यहाँ पर अगेन इसको डिस्काउंट को एक्सपेंस और इनकम के कॉन्सेप्ट के आधार पर हमें यहाँ पर एंट्री करनी होगी और इसके लिए इसकी एंट्री होगी हमारी जनरल वाउचर में। जनरल वाउचर करने के बाद हम यहाँ पर इसे F7 प्रेस करेंगे। F7 प्रेस करेंगे तो हमारे सामने जनरल वाउचर ओपन हो जाएगा। डिस्काउंट हमें सैमसंग कंपनी से मिल रहा है 5,000 रुपये का, तो हम यहाँ पर डेबिट साइड सैमसंग कंपनी को सेलेक्ट करेंगे और अमाउंट डालेंगे 5,000 रुपये और क्रेडिट साइड करेंगे डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट। तो चूंकि हमें डिस्काउंट मिल रहा है ये हमारे बिजनेस के लिए इनकम होगी, इसलिए हम यहाँ पर इसका अंडर ग्रुप जो सेलेक्ट करेंगे वो इनडायरेक्ट इनकम सेलेक्ट करेंगे और उसके बाद अमाउंट डालेंगे हम यहाँ पर और एंटर की प्रेस करते हुए इस लीजर को सेव करा देते हैं। इस एंट्री को हम यहाँ पर सेव करा देंगे। इस तरह से हमारी जो रहेगी डिस्काउंट रिसीव्ड की एंट्री भी हमें कंप्लीट हो जाएगी। सैमसंग कंपनी ने हमें जो डिस्काउंट दिया था उसकी एंट्री भी हम यहाँ पर कंप्लीट कर चुके हैं। तो फ्रेंड्स, डिस्काउंट वाली एंट्री किस तरह से करते हैं, डिस्काउंट जो हम देते हैं उसकी एंट्री कैसे होती है और डिस्काउंट जब हमें मिलता है तो उसकी एंट्री हम किस तरह से करते हैं, ये हमने आज यहाँ पर जनरल वाउचर में सीखा। यदि यह डिस्काउंट हमें कैश के फॉर्म में मिलता तो इसकी एंट्री कैश रिसीप्ट में होती है और अगर हम डिस्काउंट देते तो उसकी एंट्री हमारी पेमेंट वाउचर में होती। ये बात हमें विशेष तौर से ध्यान रखनी है। इस तरह से हम टैली प्राइम में अकाउंटिंग वाउचर्स की सारी एंट्री कर सकते हैं। इन सारी एंट्रीज को हम किस तरह से करते हैं ये आज आपने हमारे स्क्रीन पर देखा। फ्रेंड्स, अगर आप टैली प्राइम में कुछ और भी सीखना चाहते हैं तो प्लीज़ हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आप टैली प्राइम में किस टाइप का वीडियो चाहते हैं और टैली प्राइम में क्या सीखना चाहते हैं। प्लीज़ हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। हम आपके लिए आपसे रिलेटेड जो आप वीडियो चाहते हैं उसका वीडियो हम आपके लिए बना देंगे, जिससे आपको सीखने में आसानी होगी और आप जो प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिल जाएगा। फ्रेंड्स, अगर अभी आप हमारे वीडियो में नए हैं और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाकर ऑल पर जरूर क्लिक करें, जिससे हमारे आने वाला वीडियो को नोटिफिकेशन मिल सके और वीडियो को में लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलें।